नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घरों पर अच्छी तरह से। विकासखंड तालबेहट की एक हम ऐसी कहानी बताते हैं। तालबेहट की जो बरुआ नाला है कैसे नदी में तब्दील हुआ। कहीं आपने नालों को नदी में तब्दील होते हुए देखा है, सुना है, पर आज हम आपको उस हकीकत से रूबरू कराते हैं। कहीं मत जाइएगा, पूरी खबर को एक कहानी के रूप में बताते हैं। तूने तालबेहट के यूनी ग्राम में किया बरुआ नदी का उद्घाटन के अवसर पर आप नदी के घाट को खुद मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हो कि मंडल आयुक्त अजय शंकर पांडे देखिए किस विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और इस नदी का हुआ भव्य शुभारंभ, जो कि नाला बदला नदी में एक कहानी पूरी आप सुन रहे हैं। और मंडल आयुक्त अजय शंकर पांडे की मौजूदगी में यह पटकथा लिखी गई, जो पटकथा हम आपको पूरी सुना रहे हैं। ये मंडल आयुक्त अजय शंकर पांडे की मौजूदगी में विकासखंड तालबेहट के योनी ग्राम की ये पूरी कहानी है, पूरी खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस विधि विधान से आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं पूजा अर्चना की गई, किस दबाव से अजय शंकर पांडे मंडल आयुक्त द्वारा पूजा अर्चना की गई और उन्होंने साफ तौर पर क्या चेतावनी दी है, अभी आप सुनिए। जल स्रोतों के रखरखाव में लापरवाही करने वाली ग्राम पंचायतों पर लगाया जाएगा अर्थदंड। भी ग्राम पंचायतें लापरवाही बरतेंगी उन पर होगा अर्थदंड और अर्थदंड की धनराशि का सदुपयोग बरुआ नदी के जल संरक्षण कार्य में किया जाएगा। बरुआ नाला आप कहलाएगी बरुआ नदी, मंडल आयुक्त ने कहा। बरुआ नदी घाट एवं विकासखंड तालबेहट पर्यावरण सम्मेलन एवं बरुआ नदी पुनर्जीवन समारोह का उद्घाटन मंडल आयुक्त झांसी डॉक्टर अजय शंकर पांडे द्वारा किया गया। मंडल आयुक्त द्वारा उक्त अवसर पर नदी के जल की पूजा अर्चना की गई। जी हाँ, हम बता दें सीधे सीधे आपको कि नदी के जल की पूजा अर्चना की गई विधि विधान से, मंत्रोच्चारण के साथ। उक्त अवसर पर मंडल आयुक्त अजय शंकर पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि अब इस नदी को बरुआ नाला न कहकर बरुआ नदी के नाम से जाना जाएगा। आप लोगों द्वारा आज इस नदी का जो पूजन किया गया है, क्या कभी किसी नाले का पूजन होते हुए आपने देखा है? जी हाँ, हम भी आपसे पूछ रहे हैं, आपने कभी किसी भी नाले का पूजन होते हुए देखा है और नाले को नदी में बदलते देखा है? आज हम बता रहे हैं और इसके साक्षी रहे मंडल आयुक्त अजय शंकर पांडे ने, जिन्होंने इस पहल को, एक ऐतिहासिक पहल को नाम दिया। पुनरुद्धार के बाद अब इसका नाम बरुआ नदी होगा। इस मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से अपेक्षा की कि इस नदी के पुनरुद्धार में अपना यथाशक्ति सहयोग दे। की कहानी सुनाते हैं, इमरती कूप की कहानी सुनाते हैं कि इमरती कूप कैसे बना, कि उस महिला की हिम्मत की दाद देना चाहिए। उस महिला की कहानी हम खुद सुनाते हैं। श्रीमती इमरती ने बुंदेली भाषा में जानकारी देते हुए बताया कि सर्वप्रथम गांव में पानी की बहुत समस्या थी। उनके द्वारा बरुआ नदी के पास कूप की खुदाई सर्वप्रथम अकेले की गई थी। जी हाँ, द्वारा इस कार्य को लेकर काफी उपहास किया गया था, मजाक बनाया गया था। क्या महिला कभी एक कूप का निर्माण कर सकती है? जी हाँ, कर सकती है, कुछ भी कर सकती है अगर हमारे अंदर वो जज्बात, वो हौसला जो आज इमरती ने बताया है, वो अगर क्षेत्र की जनता के बीच हो जाए तो क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में वो हौसला हो जाए तो विकास में तनक देर नहीं लगेगी, विकास के पंख उड़ने में देर नहीं लगेगी। हम आपको बताते चले, इमरती देवी की मेहनत कुछ दिनों के बाद रंग लाई। गांव के अन्य महिला व पुरुषों द्वारा इस कार्य में सहयोग दिया गया। परिणाम स्वरूप आज इस कुएं से काफी लोग पानी पीते हैं। इमरती देवी द्वारा की गई इस पहल को अनुकरणीय है, क्यों? जिस तरह से इमरती देवी का जो हौसला है उसको कहीं ना कहीं इमरती कूप में बदल दिया गया और इमरती देवी की जो कहानी है, जो हिम्मत की कहानी है, एक शिलालेख उस कूप के पास लगेगा और उसमें कहीं ना कहीं इस महिला का पूरा बयान किया जाएगा, पूरी हिम्मत की अकेली महिला ने कैसे इस कूप को निर्माण किया, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक बने और लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत बने और ऐसे क्षेत्र में विकास हो। अब बताएं कि बिगुल फूका गया था। ललित गंगेले ने इस मौके पर क्या कहा? उद्घाटन किया था, उसमें शासन प्रशासन ने सहयोग किया, हमारी संस्था ने सहयोग किया और हमारे समस्त ग्राम पंचायत की जल सहेली, स्वयं सहायता समूह, हमारे एक्टिव मेंबर, हमारी पंचायत। दौरान परमार्थ सेवी संस्था के सदस्यों ने बताया कि बुंदेलखंड की सभी नदियां जल से सदैव झलकती रहे। जिस कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष मुक्ता सोनी ने अपने संबोधन में कहा कि जल हमारे जीवन की आगे बढ़ाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए
जल की संरक्षित करने में हमें शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। इसके उपरांत मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि इस बरुआ नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 13 किलोमीटर है। यह नदी जामनी नदी में जाकर मिलती है। दिसंबर 2021 मनरेगा से इस नाले के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया था। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार इस कार्य में अवैध खनन का पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। हम बता दें, खनन माफिया चेतन हो जाए, खनन माफिया कान खोल के सुन ले कि इस नदी में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मंडल आयुक्त डॉक्टर शंकर पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि जल का महत्व केवल बुंदेलखंड में ही महसूस नहीं किया जा रहा, अपितु संपूर्ण विश्व में भी जल की महत्ता स्थापित हो चुकी है। आयुक्त अजय शंकर पांडे ने कहा कि उपरोक्त सभी गांवों को मिलाकर एक बरुआ नदी मित्र योजना लागू की जाए, उससे नदी निकलेगी और जहां का पानी स्वच्छ पाया जाएगा उन ग्राम पंचायतों को किया जाएगा पुरस्कृत। जी हाँ, जिन ग्राम पंचायतों से नदी गुजरेगी और वो रखरखाव करेंगी और बाकी जो पहले काबिल तारीफ है तो उन ग्राम पंचायतों को किया जाएगा पुरस्कृत। तो मैं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में GS परिहार महाप्रबंधक द्वारा किया गया। मैं ग्राम प्रधान गिरिराज गुंदेरा, सोनम प्रजापति सहित अन्य ग्राम पंचायतों के प्रधान मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सिद्ध गोपाल ने किया। तो वहीं इस मौके पर अनुज्ञा राजेश सहित परमार्थ की टीम व गांव के लोग मौजूद रहे। तापमान की बात करते हैं कि आसमान से बरसती रही आग, तालबेट नगर की सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं तालबेट नगर की सड़कें पर आसमान से किस तरह से आग बरस रही है। धूप दोपहर का समय है और आज कहीं ना कहीं लगभग अगर हम तापमान की बात करें तो 45 से पार पहुंचा और बहुत जो गर्मी थी काफी लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब रही। हालांकि लोग घरों में रहे। शाम को जरूर रौनक देखी गई तालबेट में, पर तालबेट का जो हम बता दें ये आपको तालबेट की सड़कें दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये धूप दिन का समय है और मानो कि आसमान से आग बरस रही हो दिन में। इस पूरे तापमान पर तो पूरे तापमान के बीच कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर भी लोग जरूरत की सामानों के लिए निकलते रहे। तो हालांकि अधिकतर समय लोग घरों पर